हेलो एंड आई वेलकम यू ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आपके जुलाई 2024 से जो भी एग्जाम्स हुए थे आपकी लगभग सबकी आंसर कीज हमारी आउट हो चुकी है। मेरे को पेपर मिला है आपका असिस्टेंट सेक्शन उसका सुपरिटेंडेंट का, तो मैं उससे सोल्व करा रहा हूँ। कुछ पीजीटीज के भी मिले तो मैं, क्योंकि कुछ ही मिले तो मैं उन्हें बीच बीच में डाल दूंगा। इसके क्वेश्चन ज्यादा होंगे तो मैं इसको मेजरली कराऊंगा, उनको बीच बीच में डाल दूंगा बीच में, ठीक है। ये 13/7/2024 को हमारा पेपर हुआ था। थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। इसका पहला पार्ट करेंगे। पहले पार्ट से मतलब कि हम हर पार्ट में 20 क्वेश्चन करते हैं, तो इसमें दो पार्ट्स बनेंगे, 20-20 के दो पार्ट्स, ठीक है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कीस्टोन क्लासेस का, वहां से आप जा सकते हैं। वहां पे मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वहां पे आप निकाल के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपको सेल्फ करनी है तो। एक आपको चैनल मिलेगा बेस्ट ईवाईक्यूज का, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी एग्जाम में अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, एवरेज अबव एवरेज, वो मैं आपके इसमें डाल देता हूं, जिससे आपकी तैयारी लास्ट में क्रिस्प हो सके, ठीक है। बाकी 5 मिनट लास्ट में 5 मिनट के लिए हम बात करेंगे कि जो हमने फेब से लेके, क्योंकि एग्जाम जुलाई में हुआ था, तो जून तक जो हमने पेपर कंप्लीट करे हैं, क्या आपको उनसे क्या फायदा मिला, या फिर मेरे को क्या लगता है कि कितना सिमिलर पेपर या कितना डिफरेंट पेपर आ रहा है, ठीक है। 5 मिनट उस पर बात करेंगे। लास्ट में सीधा क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमारा अर्थमेटिक न्यूमेरिकलिटी, ₹16,000 is lent at the annual rate of 40% for 2 years. Which of the following statements is or are correct? नीचे दी गई स्टेटमेंट में से कौन सी करेक्ट है? पहली कह रही है हमें कि सिंपल इंटरेस्ट टू बी रिसीव्ड ऑन दिस सम इज ₹12800। मैंने बोला प्रिंसिपल मेरे को दिया हुआ है, रेट मेरे को दिया हुआ है, टाइम मेरे को दिया हुआ है, P into R into T upon 100 मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। मैं बोलूंगा इंटरेस्ट कितना होगा, प्रिंसिपल कितना है 16,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 44% और टाइम कितना है 2 साल बटे 100। 100 से इसको काट दूंगा और 4 दूनी 8, 8 की 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 8 128 हो जाएगा। तो 12800 मेरा सिंपल इंटरेस्ट आएगा निकल के। यानी कि ये वाली स्टेटमेंट तो मेरी यहाँ पे करेक्ट होगी। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट टू बी रिसीव्ड ऑन दिस सम इज 15,000। इस सम पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो हमारा कितना होगा, 15,000 होगा। तब इस स्टेटमेंट को भी चेक करना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट तो हमने निकाल लिया, कंपाउंड भी निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे कंपाउंड आप 2-3 तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन मैं जो कराता हूँ जनरली मैं उसी तरीके से कराऊंगा कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि हम सीरीज की वाले की जुलाई की स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको लास्ट में बोला था कि जो लास्ट की क्लासेस होती है वो फटाफट होंगी, क्योंकि वो पैटर्न्स आपको पकड़ में आ चुके होंगे, तो मैं कराता चला जाऊंगा। अब क्योंकि 2-4 क्लासें थोड़ी सी नई हो सकती हैं, तो मैं धीरे धीरे आपको समझाता हुआ चलूंगा। बाकी आप देखोगे ना तो टेन्योर भी कम होता चला जाता है। 40 मिनट से वो 35-32 मिनट के आसपास आ जाते हैं 20 क्वेश्चन। इसलिए आते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस में आ चुकी है, आपकी प्रैक्टिस में आ चुकी है, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस माइनस a मल्टीप्लाई b बाई 100 इस फॉर्मूले में डालेंगे, क्योंकि इस केस में हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा पहले साल 40% का लगेगा, दूसरे साल फिर 40% का लगेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 40-40 डाल देता हूँ। 40-40 इससे तो मेरा सीधा सीधा 80% निकल के आ जाएगा। प्लस माइनस से क्योंकि इंटरेस्ट है तो प्लस ही निकल के आएगा, और 40 मल्टीप्लाई 40 करूंगा तो 2 जीरो से नीचे वाली 2 जीरो कट हो जाएंगे और 4 चौक 16 यानी कि 16% आ जाएगा। यानी कि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कितना मिल गया, हमें 96% मिल गया। अब हमें बस निकालना क्या है कि 16,000 का 96% कितना है। तो सीआई कितना हो जाएगा हमारा 16,000, यहाँ से मैं यहाँ डाल देता हूँ कि 96% निकल के आ जाएगा। 16,000 का 96% कितना है, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखा मेरे को 15,000 दिया हुआ है, लेकिन मेरे तो यहाँ पे 1 जीरो के बाद 6-6-36 आ जाएगा। यानी कि ढाई का अंक जो है 6 आएगा, लेकिन यहाँ पे तो ढाई का अंक 0 है। मुझे पूरी कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं पड़ी करने की, जैसा मैं जनरली करता ही हूँ। तो मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, बाकी आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। तो हमारी पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है, तो ओनली वन वाला जो ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बाकी रही बाइलिंगुअल की बात। अगर आप लोग बाइलिंगुअल के लिए बोलना चाह रहे हो तो मैं आपको पहले बता दूं, ये एक ही क्लास है जो आपकी इंग्लिश में होगी सिर्फ। इसके बाद जो भी क्लासेस आएंगी आपके असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की, वो सब बाइलिंगुअल होंगी। जो पीजीटीज की आएंगी वो सब बाइलिंगुअल होंगी। क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर था, इस वजह से मुझे इसे बनाने का टाइम नहीं मिला, और मैं दिन स्किप नहीं करना चाहता था एक और, क्योंकि बीच में 1-2 दिन स्किप वैसे ही हो चुके हैं। इसलिए मैं इसे फटाफट बना के एक को डाल रहा हूँ।
बाकी मैं बोलता चलूंगा तो आपको परेशानी होगी नहीं उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 40% एंड 30% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ए साइकिल इज सोल्ड टू 310। मेरे को क्या दिया हुआ है, मेरे को एसपी दिया हुआ है प्राइस। मेरे को बोला दो सक्सेसिव लगे, मैंने बोला फिर से मैंने वही फॉर्मूला जो डीएसएसबी का फेवरेट हुआ करता है, प्लस माइनस। बस इसमें एक ही चीज आपको याद रखनी है कि प्लस कब लगाना है, माइनस कब लगाना है। अब पिछला वाला केस कौन सा था, पिछला वाला जो केस था हमने ये फॉर्मूला लगाया उसको कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्योंकि वो इंटरेस्ट था तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि ये डिस्काउंट है तो माइनस होगा। मैं बोलूंगा भैया ए मेरा कितना है यहाँ पे, इस कंडीशन में ए जो है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ए जो है मेरा माइनस का 40% है और बी जो है वो क्या है, माइनस का 30% है। तो जब मैं माइनस का 40 माइनस का 30 इसमें रखूंगा तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, माइनस का 70% आ जाएगा। यहाँ पे मैं रखूंगा तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट हो जाएंगे। अभी दिमाग में करना 2 जीरो से 2 जीरो कट 4 दिया 12% हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस होगा तो ये प्लस का बाहर निकलेगा, यानी कि प्लस का 12%। तो एक्चुअल में हमारे पास कितना इंटरेस्ट आ गया निकल के, हमारे पास इंटरेस्ट निकल गया 70 में से 12 घटाएंगे तो 58%, ठीक है। 58% इंटरेस्ट नहीं, डिस्काउंट निकल गया, ये हमारा डिस्काउंट निकल गया है, ठीक है। ये बात याद रखनी है कि हमारा डिस्काउंट का परसेंट है। अगर ये डिस्काउंट का परसेंट है और मेरे को पता है कि हमने किस पे डिस्काउंट दिया हुआ है, एमपी पे, जो कि अपने आप में 100% रहा होगा, तो डिस्काउंट का परसेंट काटने के बाद जो एसपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 में से 58 घटा देंगे तो 42% हमारे यहाँ पे एसपी निकल के आ जाएगा। अगर इस केस में हमारा 42% एसपी है और मेरा एसपी एक्चुअल में रुपए में कितना है 2310, तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ 42% जो है वो इक्वल है 2310 के। और मेरे को क्या निकालना है, मेरे को मार्क प्राइस निकालना है, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 2310 बटे में 100, सॉरी बटे में 42, 42 के इक्वल था ना, डिवाइड बाय 42%, मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो आपस में कट डाउन हो जाएंगे, 100% परसेंट कट हो गए, 42 से तो नहीं कटेगा, लेकिन हाँ 21 से तो कट जाएगा सीधे सीधे, 21 से कम 21, 21 से कम 21, 0 का 0, 2 से काटूंगा तो 55, यानी कि मेरा एमपी कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 5500 रुपए। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। इस पैटर्न का पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने देख लिया है, जो इस फॉर्मूले से काम चल रहा है हमारा, चल रहा है मतलब बहुत अच्छे से चल रहा है। और ये पैटर्न मैं लगभग मार्च अप्रैल मई जितने भी पेपर मैंने कराए अभी तक, जून तक, फरवरी से लेके, फरवरी के पेपर से स्टार्ट करा था मैंने और मार्च में स्टार्ट करे थे वो कराने, और मार्च से लेके जून तक यानी 4 महीने रफली जो मैंने पेपर कराए। फ्रीक्वेंटली मैंने बोला है कि 4 से 5 4 क्वेश्चन के आसपास, लगभग अप्रोक्स 4 क्वेश्चन के आसपास एक सेट में आपको क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो इस फॉर्मूले को टारगेट करेंगे ही करेंगे। तो मैंने तो फ्रीक्वेंटली कराया, आप लोगों को मेरे हिसाब से इससे बेनिफिट मिला ही होगा। अगर किसी ने पेपर दिया होगा तो आगे भी अगर कोई देखता है तो मेरे को बताना, अगर फायदा मिलता है तो बहुत अच्छी बात है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। फैन इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। मेरे को डिस्काउंट दे दिया, मेरे को पता है डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है एमपी पे। तो अगर मेरा एमपी 100% होगा, बस इस लाइन को पढ़ते ही मेरे दिमाग में याद आना चाहिए कि अगर मेरा एमपी जो है वो 100% होगा तो इसका 80% जो होगा वो क्या होगा, सोल्ड यानी कि एसपी होगा, एसपी होगा। अगली लाइन पढ़ लेते हैं, ये मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए, हर चीज मेरे को लिखने की जरूरत नहीं होती है एग्जाम में, क्यों हम एकेडमिक के एग्जाम नहीं दे रहे हैं, हम कंपटीशन के दे रहे हैं, तो टाइम को जितना बचाएंगे उतना अच्छा है। लाइन को पढ़ते ही दिमाग में उसकी कैलकुलेशन बन जानी चाहिए। If the cost price of the fan is 5860, if the shopkeeper wants to earn 20% of the profit, अब जो शॉपकीपर है वो 20% प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोला, जब तक ना बोला जाए तब तक प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो आपका सीपी पे होगा, जब तक ना बोला जाए तब तक डिस्काउंट आपका एमपी पर ही होगा। यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, यानी कि ये सीपी का 20% अर्न करना चाहता है। मैं बोलूंगा अगर इसका 100% एमपी है, एमपी अपने आप में, सॉरी सीपी अपने आप में 100% है, तो इसका जो एसपी हो जाएगा वो 80% ऑफ सीपी हो जाएगा, सॉरी 120% की प्रॉफिट है, 120% ऑफ सीपी हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला जो केस है इसको मैं बोल सकता हूँ कि 80% ऑफ एमपी हो जाएगा। इसी तरीके से करते हैं, ठीक बात है। तो देन व्हाट शुड बी द मार्क प्राइस ऑफ द फैन।
मेरे को मार्क प्राइस चाहिए। मैंने बोला इस कंडीशन से पहली वाली लाइन से मेरे को जो एसपी मिल रहा है और ये जो सेकंड वाली लाइन से मेरे को एसपी मिल रहा है, तो एसपी तो इस केस में दोनों के बराबर है, तो मैं सीधा सीधा ये नहीं बोल सकता कि 80% ऑफ एमपी इज इक्वल टू 120% ऑफ सीपी क्या है, होगा ऐसे ही होगा। अब ये ऑफ और मल्टीप्लाई की चीज होती है तो आपस में कटोगे, परसेंटेज से परसेंटेज काट देते हैं, 0 से 0 काट देते हैं, 4 से काटूंगा तो 2 बार और 4 से काटूंगा तो 3 बार, यानी कि मैं यहाँ से सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि एमपी और सीपी का रेशियो जो होगा वो 3 और 2 का होगा। अब यहाँ से आपको देख के एक बात याद आ रही होगी कि हमने वार्डन में इस तरीके के बहुत क्वेश्चन करे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करे हैं इस टाइप के, लेकिन वहां क्या ना, वहां सिंपल रेशियो पूछ रहा था। यहाँ पे इसने ये वाली लाइन ऐड कर दी बस कि उसने सीपी दे दिया रुपए में और मेरे से एमपी पूछ लिया। क्या मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, मैंने उस तरह के उस पैटर्न के क्वेश्चन कम से कम तो 20 बार 30 बार मैं कर लिए होंगे। मैंने बोला मेरे हिसाब इसके हिसाब से जो कॉस्ट प्राइस है वो 5860 है, मेरे हिसाब से 2 है, यानी कि मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूं कि मेरे हिसाब से जो 2 की वैल्यू है इसके हिसाब से 5860 है। आई होप आप लोग देख पा रहे हो इस टाइम को, ठीक है। और मेरे को क्या पता करना है, मेरे को एमपी पता करना है, मार्क प्राइस पता करना है। इसके हिसाब से मेरे हिसाब से मार्क प्राइस कितना 3 है, यानी कि 2 की वैल्यू मेरे इतनी दे रखी है, मैं 3 की निकाल देता हूं, 5860 बटे में 2 मल्टीप्लाई में 3, 2 से काटूंगा तो 2 दूनी 4, कितना बचेगा 1, 2 में 18, 2 3 6 और 0। हाँ मैंने बोला एक सेकंड दीजिए, हाँ जी, मैंने बोला 2 की वैल्यू 5860, 3 की वैल्यू इतनी हो जाएगी, और मैंने बोला इकाई का अंक देखूं तो इकाई का अंक 0 आएगा, दहाई का अंक आएगा 9, दहाई का अंक आएगा 9। क्या मेरे को किसी और ऑप्शन में दिख रहा है? दहाई का अंक किसी ऑप्शन में दूसरे में नहीं दिख रहा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप लोग खुद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा 8790 जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम हमसे पूछा हुआ है, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त हिंदी वालों के लिए 1.6 और 1.8 का। हम कैसे निकालते हैं, आप लोगों को इतना तो अंदाजा हो ही गया होगा जब इतने टाइम से मेरे साथ पढ़ रहे हो। 1.8 और 1.6 मैंने बोला एलसीएम निकालना है, इनमें से बड़ी संख्या को रख लो सबसे पहले, और जो इसमें नहीं है उसे रख लो। मैंने बोला इसमें 0 या 2 बोल दो, है 2 बोल दो और 0.8 ये इन दोनों का मल्टीपल है, और इस ये कितने का मल्टीपल है, इसको बोल दो कि ये 2 का मल्टीपल है और 0.9 का मल्टीपल है। अगर ये 0.9 इसमें है, ये 2 जो है इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसमें रखने की जरूरत नहीं है, तो मैं इस 0.8 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.8 को, तो मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा 8 64 का 4, 6 से 8 का 8 और 6 14, यानी कि 14.4 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ गड़बड़ कर दिया हमने? नहीं 14.4 क्यों होगा आंसर? एक सेकंड रुकिए 14.4 क्यों होगा? ये तो 1.44 होगा ना, 1.44 होगा। काट के देख ले एक बार, 16 8 48 6 36 7 42 9 6 54 9 1 9 5 14, ठीक है। नहीं 1.44 कैसे हो जाएगा, 14.4 ही तो होगा, 1.44 तो इससे भी छोटा हो जाएगा भाई, 14.4। हम्म 14.4 ही तो होगा, ये तो इससे भी छोटा हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन इसमें 0.8 की नहीं 8 की होगी, ठीक है, क्योंकि हमें जो नंबर चाहिए वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, और पॉइंट्स में मल्टीप्लाई नहीं होती है, ठीक है। नंबर पॉइंट्स में हो सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन जो होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल का वो इंटीजर्स में होता है। मैं भी भूल जाता हूँ चीजों को, है ना।
तो इंटीजर्स में मल्टीप्लाई होगा इसलिए हमारा 14.4 होगा। 1.44 तो 1.6 से भी छोटा है, 1.8 से भी छोटा है, तो वैसे नहीं हो सकता। ये भी इससे छोटा है, ये भी नहीं हो सकता, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है, वैसे नहीं हो सकता। तो हमारा 14.4 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √13 प्लस में √12? √13 माइनस में √12। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने रैशनलाइजेशन, ये क्वेश्चन जो है वो हमारा अभी तक नहीं आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया तो नहीं बोलूंगा यार, लेकिन बहुत पुराना क्वेश्चन है। रैशनलाइजेशन तो हमारे एग्जाम्स में आता ही रहता है, लेकिन सिंपल रैशनलाइजेशन पे अभी तक हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। फरवरी से लेके अभी तक का तो मेरे को पता नहीं पूछा गया डायरेक्ट, एक आधा पूछा गया तो पता नहीं, फ्रीक्वेंटली कुछ नहीं आया। अगर मैं इसको रैशनलाइज करता हूं तो रैशनलाइज का क्या मतलब होता है, √13 प्लस में √12 बटे में √13 माइनस में √12। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है जो नीचे वैल्यूज दी हुई हैं उन्हीं को लिखो, √13 √12, और यहाँ पे जो निशान लगा हुआ है इसका अपोजिट नॉट लगा दो। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, और इसी की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, √13 प्लस में √12, ठीक है। इसी के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ऐसे करके। इसे करने से क्या फायदा होता है, जो नीचे वाली वैल्यू है ना ये मल्टीप्लिकेशन बना के एक बना देती है। अगर इन दोनों के बीच का गैप एक हो तो, अगर इन दोनों के बीच का गैप एक है तो वैल्यू एक हो जाएगी, क्योंकि ये किस फॉर्म में बोलेगा अगर मैं आपको बताऊं तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, ये हमारा फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब इस केस में a कितना है, √13, तो अगर मैं इसका स्क्वायर बोलूंगा तो ये हो जाएगा 13। b कितना है, √12, तो इसका स्क्वायर बोलूंगा तो ये हो जाएगा 12। तो यहाँ पे जो है वैल्यू एक आ जाएगी। अब चाहे आप कुछ भी रख के देख लो, अगर उनका एक का गैप है तो वो एक बना के दे देंगे आपको। एक सेकंड है मेरे को, मैं कुछ काम कर रहा था, बताओ। हाँ 2 मिनट 10 मिनट हो मेरे को काम कुछ। जी जी जी, चलो ठीक है सर, आगे चलते हैं। जब मैंने रैशनलाइज करा तो मेरी नीचे वाली वैल्यू कितनी आ गई, 1, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर वाली वैल्यूज को अगर मैं देखूं तो ये a और a दोनों मतलब सेम ही हुआ है, सेम ही चीज है, तो ये स्क्वायर हो जाएंगे। तो मैं बोलूंगा ये √13 प्लस में √12 का जो स्क्वायर है वो बटे में आ जाएगा 1। इसी को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि इस 12 को बोलूंगा, 12 क्या होता है, 12 हमारा 4 × 3 होता है, 4 × 3 होता है। ये 4 कितना होता है हमारा, 2 और 2 होता है, तो मैं इसे 2√3 बोल सकता हूँ। तो मैं इस 2√3 को बोल देता हूँ कि √13 प्लस में 2√3 बटे में 1, ये मेरा आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये √, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब अगर मैं ऑप्शंस को देखूं तो नीचे 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, इसे भी हटा देते हैं, सिर्फ मेरा ये आंसर आना चाहिए। मैंने इसमें देखा तो 13 √3, 2 √3 होता तो काम चल जाता, या √12 होता तो भी काम चल जाता, ये नहीं होगा। मैंने बोला 2 √13 यानी कि 12 हो गया, ठीक बात है, लेकिन ये तो √ में आना चाहिए, ये तो बिना √ के, तो ये कैंसिल आउट हो गया। मैंने बोला 2 √3 ठीक है, प्लस का √13 ठीक है, अगर माइनस होता तो आगे पीछे में गड़बड़ होती, क्योंकि माइनस में नहीं है प्लस में, तो किसी को भी आगे रख दो किसी को भी पीछे रख दो, कोई फर्क पड़ता नहीं उससे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना हो गया पता, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइड आर इंक्रीज्ड बाय 25% एंड 40% रेस्पेक्टिवली। If its height is decreased by 25%, then what will be the percentage increase in the volume of cuboid? देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमारे ये वाला फॉर्मूला है, अभी हम 2 बार लगा चुके हैं, मैं तीसरी बार भी लगा सकता हूँ इसको, लेकिन मैं इस वाले तरीके को सजेस्ट नहीं करूंगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इसमें गलती होने की और टाइम वेस्ट होने के ज्यादा चांस हो जाते हैं। अब मेरे को क्या बोला है, मेरे को बोला 25% इंक्रीज है, क्या क्या बोला है, मेरे को बोला L है, B है, क्यूबॉइड है ना, H है, ठीक है, दोनों लगा के दिखाता हूँ आपको। चलिए मेरा क्या हुआ, इसमें 25% का इंक्रीज हुआ, प्लस का परसेंट लगा देते हैं, 40% और ये भी इंक्रीज है, लेकिन 25% जो है वो डिक्रीज है, ठीक है। देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड।
ठीक है, मेरे को ये बोला है। अब एक हमारा रेशियो मेथड है, एक हमारा जो है वो हमारा रेशियो मेथड है। तो रेशियो मेथड के हिसाब से अगर मैं इसको क्वेश्चन को डील करता हूं, मैं इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से ही बोलूंगा। मैंने बोली एक चीज जो थी वो 100 थी, उसकी 125 हो गई। दूसरी चीज, दूसरा जो कंपोनेंट था उस चीज का, वो जो 100 था उसको हमने बढ़ा के 140 कर दिया, 40% की इंक्रीज बोल दी। तीसरा जो कंपोनेंट था उसको हमने घटा दिया, यानी कि हमने 100 से घटा के कितना कर दिया, 75 कर दिया। अब कुछ रिजल्ट निकला, अब जो रिजल्ट निकला मेरे को वो निकालना है। ये सब चीजें परसेंटेज में तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आप कट कर सकते हो। मैंने बोला 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 से मैं इसको काट देता हूँ, 4 दिया 12 और 4 पंजे 20। 25 से मैं काटूंगा तो ये 5 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, और मैं इसको काट देता हूँ 5 से, तो 55 25, फिर ये 4 से चला जाएगा, तो 4 चौक 16 और 7 तिया 21, यानी कि 16 की जो चीज पहले बनती है 100 से, वो घटा बढ़ा के अब 21 की बनेगी। मेरे से इंक्रीज पूछा है, मैंने बोला कितने का इंक्रीज है, 5 का इंक्रीज है। मैंने बोला कितने पे है, 16 पे है। मैं परसेंटेज निकाल देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 से 25, और ये हो जाएगा 125, और अपोन में 4, 4 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 31.25% जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये तो हमारा ये तरीका जो है, अगर हमारी 2-3 चीजों पे डिपेंड कर रही है चीज, तो ये तरीका हमारा बेस्ट है, ये हमारा बेस्ट अप्रोच है। और आप कर इससे भी सकते हो, जैसे कि मैं बोलूं कि मेरा 25 का इंक्रीज है, 40 का इंक्रीज है, 25 का डिक्रीज है। मैं पहली बार में उठा लेता हूं, किसको, मैं पहली बार में उठा लेता हूं क्योंकि मेरे लिए कन्वीनियंट पड़ेगा कि प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मैं एल और बी को उठा लेता हूँ। 25-25 कैंसिल आउट हो गए तो ए प्लस बी से तो कुछ वैल्यू नहीं निकली। अंदर से 25-25 625, यानी कि 6.25 निकली। इन दोनों को करने के बाद हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो अंदर से 6.25 निकल के आएगी। 6.25 किसकी निकल के आएगी, माइनस प्लस था तो माइनस निकल के आएगी। 6.25% मेरी यहां से माइनस निकल के आएगी, अगर आपको ये तरीका लगाना है तो। वरना मेरी सजेशन तो नहीं है इसको मत लगाओ, इसमें इसमें इस क्वेश्चन में मत लगाओ। ठीक है, मैं बोलूंगा अब मैं उठा लेता हूं बी को और इस वैल्यू को। मैंने बोला प्लस का 40 है, माइनस का 6.5 है, यानी कि 6 घट गया, कितना बच गया 34, 34 में से और 0.25 घट गया, यानी कि बच गया कितना 33.75%। ठीक है, 33.75%। प्लस माइनस, क्योंकि प्लस का और माइनस का जाएगा अंदर से तो माइनस का ही अंदर से आएगा। और 6.25 की अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 और 25 चौक का 100, यानी कि 2500, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा 2.5। ये माइनस का 2.5 अगर मैं इसमें से घटाता हूं तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा 31.25% जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आपका फ्लो अगर बहुत अच्छा है तो आप इसको 3 में लगाने के लिए ठीक हो, नहीं तो आप परसेंटेज इसके रेशियो मेथड के हिसाब से जाओ, सबसे बेस्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा सिंपल सा लाइन ग्राफ का क्वेश्चन है। द लाइन चार्ट गिवन फॉलो। एक काम करते हैं, इसको होमवर्क में रखते हैं। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन हो गया आज का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। द लाइन चार्ट गिवन बिलो शोज द प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल्स एंड द रेडियोस बाय 6 डिफरेंट कंपनीज। 6 अलग अलग कंपनीज का जो डाटा है मेरे को प्रोडक्शन का दिया हुआ है। मेरे को क्या बोला, रेशियो ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल इन टोटल प्रोडक्शन ऑफ रेडियोस। मेरे को रेशियो पता करना है प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल का और प्रोडक्शन ऑफ रेडियो का बाय ऑल द गिवन कंपनीज टेकन टुगेदर। ठीक है, टेकन टुगेदर कर लेते हैं, सम करना है, मतलब मेरे को डायरेक्टली इसने बोला सम करो, रेशियो निकाल के दे दो। मैंने बोला मैंने मोबाइल देखा तो मेरे को मिला 85, कहाँ मिला, यहाँ मिला, फिर यहाँ पे मिला 80, फिर मेरे को मिला 55, फिर मेरे को मिला 60, और फिर मेरे को मिला 90, और लास्ट में मेरे को मिल गया 75। ठीक है, मैंने सबका सम, यहाँ इनका सबका सम कर लिया। 60 कहाँ गया, ये रहा 60 और ये 55। मैंने इन सबका सम करा तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 का 5 एक हासिल, 8 और 1 9, 9 8 17, 17 और 5 17 और 5 23 और 6 29, 29 29 और 9 29 और 9 38, 38 और 4 38 और 7, 38 और 7 कहां से आ गए, एक सेकेंड,
ठीक है, 5 5 15, 5 1 हासिल, 8 और 1 9, 9 8 17, 17 और 3 20 और 2 22 और 28, 28 और 9 28 और 9 37 और ये 44, 445। ठीक है, मैंने देखा कि अब टोटल प्रोडक्शन ऑफ रेडियोस भी देख लेते हैं। रेडियोस वाला कौन सा है? ये वाला है, ये डब्बा जो बना हुआ है, डब्बा वाला देख लेते हैं। मेरे को मिला 105, मेरे को फिर मिला 45, फिर मेरे को मिला 95, फिर मेरे को कितना मिला 80, फिर मेरे को मिला 65 और फिर मेरे को मिला 60। ठीक है, मैंने सबका सम कर लिया। 5 5 10 5 15 5 20 की 0, 2 हासिल, 4 और 2 6, 9 और 6 15 15 20 23 23 और 6 29 29 और 6 29 और 6 35 का 5 1 हासिल, 35 का 5 3 हासिल, 3 और 1 4, यानी कि यहां से टोटल 445, यहां से टोटल 450 आ गया। अगर मैं रेशियोज की बात करूं तो मैं सीधा यहां बोल देता हूं, चलो 445 रेशियो में 450 हो गया। किससे कटेगा? 5 से कटता दिख रहा है मेरे को, तो बस ये 5 48 और 5 निम 45 और 5 निम 45 और 0। ठीक है, 80 रहे रेशियो में 90 जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर मेरे को मिल गया 3। ठीक है, 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 59 ऑड नंबर्स? वार्डन के पेपर में भर भर के क्वेश्चन आए हैं और मैंने भर भर के कराए हैं। ठीक है, फॉर्मूला रटा होना चाहिए कि एन ओड नंबर्स का जो रेशो होता है, सॉरी नहीं नहीं नहीं, हाँ, एन ओड नंबर्स जो होते हैं, एन ओड नंबर्स का जो सम होता है आपका, सम ऑफ एन ओड नंबर्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर के। क्योंकि मेरे को एवरेज चाहिए तो एवरेज ऑफ एन ओड नंबर्स इज एन स्क्वायर अपॉन में कितने नंबर्स? एन नंबर्स हैं। तो मैं जब इसको इससे कट कर दूंगा तो मेरा एवरेज कितना आ जाएगा? मेरा एन ही एवरेज आ जाएगा। फर्स्ट 59 बोल रहा है तो एन ही मेरा जो है 59 ही मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ कराने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, पेन उठाने की भी कोई जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 28 बॉयज इन ए कॉलेज इज 66। लिख लेता हूं सीधा, 28 बॉयज है, 66 उनका एवरेज है। इफ द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय आर रिमूव्ड देन द एवरेज रिड्यूस्ड बाय 1। अब जो एवरेज है वो रिड्यूस हो गया, एक कौन कौन हटा दिया? हाईएस्ट वाला भी हटा दिया, लोवेस्ट वाला भी हटा दिया। मैं बोलूंगा अब जो नंबर्स बन गए या बॉयज बन गया वो 26 है, एवरेज रिड्यूस हो गया, यानी कि एक रिड्यूस होने के बाद कितना हो गया? 65 हो गया। व्हाट इज द एवरेज ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क ऑब्टेन्ड? अब देखो एक ट्रेडिशनल तरीका, 28 को मल्टीप्लाई करो इसमें और निकाल दो, 26 को मल्टीप्लाई करो इसमें, यहां निकाल दो टोटल और इस टोटल को इसमें से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो आप भी कर सकते हो। मैं बोलूंगा कि जो 26 अब बच्चे बचे हैं इस पे एवरेज कम हो गया। कितना कम हो गया? एक कम हो गया, यानी कि जो व्यक्ति गया होगा वो अपने साथ ज्यादा लेके चला गया होगा। ज्यादा लेके कितना चला गया होगा? वो 26 ज्यादा लेके चला गया होगा। लेकिन अगर वो 26 ज्यादा लेके गया होगा, कुछ अपना भी लेके गया होगा, अपना भी तो झोले में कुछ होगा उसके। अपने झोले में कितना होगा उसके? अपने झोले में 66 होगा, अपने झोले में 66 होगा। कितने बंदों पे होगा? 2 बंदों पे होगा, हाईएस्ट और लोवेस्ट पे होगा। और वो 26 और ज्यादा लेके चले गए, यानी कि 26 और ज्यादा के होंगे। ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 132 प्लस में 26, यानी कि उन दोनों का जो टोटल है एवरेज मार्क्स, सॉरी जो टोटल है उन दोनों का वो कितना आ जाएगा? 8 3 2 5 और 1। ठीक है, मेरे से क्या पूछा है? मेरे से एवरेज पूछा है, तो मैं बस इसे 2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 सत्ते 14 और 2 निम 18, यानी कि 79 उन लोगों का एवरेज होगा। ठीक है, बस सोचने का तरीका है, वो क्वेश्चन आपके हाथ में। ठीक है, अभी के लिए क्लास को यहीं खत्म करते हैं, बाकी मैं अगली क्लास में आपके 30 क्वेश्चन डाल दूंगा, तो आपकी 2 क्लास में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा गले में दर्द बनना है। आप लोगों से मुलाकात होगी कल सुबह 10 बजे। 10 बजे आपकी क्लास चल जाएगी 30 क्वेश्चन के साथ, और मिलते रहेंगे। धन्यवाद।